नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। और मेरा नाम है किरण मलिक। मैं आप लोगों को राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन दोनों ही विषय पढ़ाती हूँ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। आपका आरपीएससी का एग्जाम यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का 7 दिसंबर से होना सुनिश्चित था, वो एग्जाम अब 7 तारीख को नहीं होगा। वो एग्जाम जो है वो टाल दिया गया और ये फैसला हाईकोर्ट ने दिया है। तो आरपीएससी भी अपनी सारी तैयारियों के साथ में एकदम रेडी था ये एग्जाम कराने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना जो है वो तैयारी कर चुके थे। जो स्टूडेंट्स दूर से जिनको एग्जाम देने आना था अपने टिकट्स करा चुके थे। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ? क्या आरपीएससी की ऐसी लापरवाही थी जिसके कारण ये एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कराना पड़ा? तो ऐसे जो 2-3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और कितना ये सही है, कुछ स्टूडेंट्स के हित में है, कुछ स्टूडेंट्स के हित में नहीं है। तो उन सारे चीजों के ऊपर मैं इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगी। और क्या आपका नया सिलेबस अपडेट होगा, कब नई विज्ञप्ति जारी की जाएगी और विज्ञप्ति आएगी भी या नहीं भी आएगी। तो उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑथेंटिकेटेड न्यूज इसी चैनल पर मिलती है, टेक्स्ट बुक के ऊपर मिलती है। बाकी आपके कंसर्न पेपर की तैयारी भी यहीं पे कराई जाती है और पेड कोर्स में भी कराई जाती है। तो आरपीएससी का एग्जाम जो पहले आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें बीच में आरपीएससी कुछ बदलाव कर देता है। आपका 36 और 40% का जो क्राइटेरिया है, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो लागू कर देता है। और उसके थोड़े ही दिन बाद आपका नया नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसमें जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया था उन स्टूडेंट्स को भी इस नए विज्ञापन के अंदर फॉर्म फिल करना था। आरपीएससी ने इस नए नोटिफिकेशन के अंदर एक लाइन मेंशन करके अपने ऊपर मुसीबत ओढ़ ली, जिसमें आरपीएससी ने लिख दिया कि जो भी नया पाठ्यक्रम होगा, नया सिलेबस यानी कि होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जल्दी ही दे दी जाएगी। उसके लिए वेबसाइट जो है वो चेक करते रहें। तो शायद अगर आरपीएससी ये लाइन नहीं लिखता तो स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन नहीं होता और उनके बीच में ये भ्रम नहीं आता कि हो सकता है नया सिलेबस जारी हो और हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़े। तो थोड़ा अभी तैयारी में स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा ढीला मामला छोड़ दिया। और अगर आरपीएससी ये भी लिख देता कि भैया सिलेबस या पाठ्यक्रम आपका यथास्थिति रहेगा, या फिर नहीं भी लिखता ये लाइन, तो मेरे ख्याल से मामला क्लियर होता स्टूडेंट्स के बीच में। और ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ये मामला हाईकोर्ट में गया है, वो मामला हाईकोर्ट में नहीं जाता और जिस तारीख को ये सुनिश्चित किया गया था उसी तारीख को ये एग्जाम होता। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस न्यूज से हताश भी हैं, परेशान हैं, क्योंकि वो अपनी तैयारी कर चुके थे, टिकट्स करा चुके थे। तो उनके लिए बुरी खबर भी है। बट कुछ स्टूडेंट्स को इससे काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो 2-3 मुद्दे हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एक सबसे पहले तो जो आपका आरपीएससी के अंदर 3 पेपर होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जो ये 2 होते हैं आपके मेन पेपर होते हैं। फर्स्ट आपका जनरल जीके, जो कि राजस्थान की जीके होती है, उसका पेपर रहता है। तो अभी नया रूल जो चेंज किया गया आरपीएससी के द्वारा, वो 36 क्राइटेरिया सुनिश्चित किया गया। मतलब आपको इन तीनों पेपर के अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी 36% लानी होगी और इन तीनों का एग्जाम यानी कि मार्क्स मिला के मिनिमम न्यूनतम 40% मार्क्स लाने होंगे। तो एक तो ये जब नया रूल चेंज हुआ है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स को इन नए रूल के हिसाब से तैयारी करनी होती है। तो एक तो बीच में पर्याप्त टाइम नहीं दिया गया, इनफ टाइम नहीं दिया गया उस हिसाब से तैयारी करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट पहले के हिसाब से तैयारी करके बैठे हुए थे। दूसरा, सिलेबस को लेकर के जो नोटिफिकेशन में लाइन लिखी गई कि इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेटेड न्यूज होगी उसके लिए वेबसाइट चेक करते रहिए, जल्दी ही सूचना दे दी जाएगी। तो एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया। स्टूडेंट्स जो है वो तैयार थे फुल। बट सिलेबस के बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन आरपीएससी की तरफ से नहीं आता है कि ये एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब कंडक्ट नहीं, कि इसका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो पहले वाला ही रहेगा या नया सिलेबस जारी किया जाएगा, उसको लेके कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। बल्कि आरपीएससी ने एक नई चालाकी की कि जो मार्च का ही जो अपडेटेड सिलेबस था उसी को अभी अपडेट कर दिया। तो वो काफी पहले तक स्टूडेंट्स को वो विजिबल नहीं था वेबसाइट के ऊपर। एक तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो हिंदी का पेपर था, ये देखिए आप ये न्यूज देखेंगे कि हिंदी का पेपर 8 तारीख को था और 7 तारीख को जीके का पेपर होना था। तो हिंदी के सब्जेक्ट के अंदर कोई भी बीच में गैप नहीं दिया गया। तो जिन स्टूडेंट्स का संभाग में पेपर था, उनको जयपुर जाना था हिंदी का पेपर देने के लिए, तो उनको बीच में कोई भी टाइम नहीं दिया गया। जिस कारण से ये मामला काफी लंबे समय से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भैया ये जो है वो एग्जाम टाला जाना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि कोई क्लैरिटी आरपीएससी की तरफ से नहीं दी गई सिलेबस को लेकर के। तो ये मामला पहुंचता है हाईकोर्ट में और अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आपको आरपीएससी की वेबसाइट पे दिख जाएगा, क्योंकि ये फाइनल हो चुका है।
हाईकोर्ट के जस्टिस अशोक कुमार जैन जी के बेंच ने ये फैसला सुनाया कि भैया जब भी आपका एग्जाम होता है उससे 30 दिन पहले का समय जो है वो सिलेबस अपग्रेड दे दिया जाना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्लैरिटी दे दी जानी चाहिए। तो अभी तक आरपीएससी की तरफ से कोई भी आधिकारिक सिलेबस जारी नहीं किया गया और उससे पहले ही एग्जाम की डेट फाइनल कर दी गई। तो उसी एक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कि स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन था, काफी सारे स्टूडेंट्स का एक जो मौका था वो हाथ से निकल जाता इसके चलते, जबकि हालांकि वैकेंसी स्टूडेंट्स के हिसाब से माना जाए तो बहुत कम है ये। और अभी काफी सारे विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि जो स्टूडेंट्स मास्टर्स थर्ड ईयर में हैं तो उनको भी बाद में कंसिडर किया जाए इसी वैकेंसी के अंदर। तो इसीलिए आपका जो अभी डेट है नई वो मार्च के अंदर आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है जिनकी तैयारी है वो बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी जस्टिस ने बोल ही दिया, हाई कोर्ट ने ये बोल ही दिया कि भैया दोबारा से विज्ञप्ति इसकी जारी की जाएगी। तो ये देखने वाली बात है कि क्या जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया है वो भी स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म फिल करेंगे, उनको दोबारा करना है। हाँ, एक और चीज इसमें मेन मुद्दा आ रहा था कि जिन स्टूडेंट ने सिटी का जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर फिल किया था उनको वो डिस्ट्रिक्ट ही नहीं मिला एडमिट कार्ड के अंदर, कोई और ही डिस्ट्रिक्ट दूर बहुत डिस्ट्रिक्ट उनको दे दिया गया। तो एक ये भी मेन मुद्दा इसके अंदर जो है वो आ रहा था। सारी चीजें ये थी कि बहुत हबड़-दबड़ के अंदर ये एग्जाम जो है वो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा था विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन, विदाउट प्रॉपर इंटीमेशन। तो अब हाईकोर्ट ने बोला कि कम से कम आप जो है वो अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट्स को 30 दिन का जो है वो टाइम देंगे, समय देंगे, उसके बाद ही एग्जाम की डेट जो है वो अनाउंस करेंगे। तो ये जो है वो फैसला आ गया है। तो जिनकी तैयारी है वो बहुत अच्छी बात है, और जिनकी तैयारी नहीं है, जिन स्टूडेंट को इसकी वजह से जो भी कंफ्यूजन था और अपनी तैयारी को ढीला कर दिया था, वो दोबारा से अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ आप अपनी तैयारी को जो थोड़ा सा ढीला छोड़ा हुआ था आप दोबारा से मजबूत कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स के लिए, तो आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। टीम आपको खुद ही कनेक्ट करके जो भी आपकी इंक्वायरी है कोर्स के रिगार्डिंग वो आपकी क्लियर करेगी। या फिर आप जो नीचे नंबर दिया गया है आप उस पे भी कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डायरेक्ट कोर्स का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके ये कूपन कोड डालेंगे तो आपको डायरेक्ट कोर्स भी जो है वो आप परचेज कर सकते हो। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपनी तैयारी को अगर और ज्यादा मजबूत करना चाहते हो तो भी आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको कोई भी और डाउट है आरपीएससी के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग या किसी और चीज के रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपके सारे डाउट्स का सोल्यूशन दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड जिनकी अभी तैयारी को लेकर जो भी कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन दूर हो गया, और अपनी तैयारी को आप और ज्यादा मजबूत कर दीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ में।